हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद। और जैसे आज मेरा टॉपिक है गो सेल्फ डिपेंडेंट। और अभी कल ही मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्टेटमेंट सुना है, ये स्पीच सुना है कि वो खुद अपील कर रहे हैं अपने देश की जनता से, आप सभी लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो अभी सवाल है यहाँ पर भारत में अब इतना सारा पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, जो सारे के सारे लोग जॉब ओरिएंटेड पब्लिक है। सारे लोग जो डिपेंड थे अभी तक जॉब पे, उनके पास में कोई पर्याय नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेंगे, आत्मनिर्भर कैसे बने। तो यहाँ पर मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों के सामने एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आप सभी लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। किसी के ऊपर में आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना एक बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए। और एक और सच्चाई, कड़वी सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारे लोगों का अभी तक भारत के अंदर में बहुत बड़ा गलतफहमी रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये उसका काम है जिसके पास में कोई दूसरा काम नहीं होता। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का एडवांस बिज़नेस है, ये फ्यूचर बिज़नेस है। इसका मैं सोर्सेज भी आपको बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे लिंक दूंगा, सोर्स दूंगा मैं इसका कि मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अभी 21st सेंचुरी का एडवांस बिज़नेस है, ये फ्यूचर में यही चलने वाला है। क्योंकि आजकल ऐसा है कि भारत के अंदर में ही क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर में अभी जॉब्स नहीं रह गए हैं भारत में, खास करके क्योंकि भारत ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड पब्लिक है। तो अब यहाँ पे सभी लोग जो है अचानक में ऐसे कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, क्योंकि आजकल नौकरी का किसी का भी ठिकाना नहीं रहा, जॉब का कोई भी ठिकाना नहीं है। तो ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। बट अब इसकी जानकारी कहाँ से मिले, ये कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, जहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर में कोई काम नहीं होता। और ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है। एक्चुअली मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ होता है। आप खुद का एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, खुद का एक बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। बस इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको चुनाव करना होता है एक सही कंपनी का। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही है। तो आपको सही कंपनी का चुनाव करना है। आप सारी कंपनी को एक तरीके से नहीं देख सकते। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर में आई जो लोगों का पैसा लूट कर चली गई, ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बना के इस बिज़नेस में लेकर आया गया, तो लोगों का नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से, इसकी वजह से लोग इसको गलत नज़रिए से देखते हैं और गलत बिजनेस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, सारी की कंपनी ऐसी नहीं होती। यहाँ पर आपको बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन आपको करना है। अच्छी कंपनी कौन सी है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो देखने होते हैं। अगर वो पॉइंट्स आपने देखे, जैसे 6 पॉइंट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन करने में आपको 6 पॉइंट देखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है उनका बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट होता है कि वो बिज़नेस करने में सिंपल होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है। उसके बाद में ये उनका खुद का बिज़नेस का जो मैनेजमेंट है, ये पावरफुल मैनेजमेंट है कि नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होना चाहिए, ठीक है। इनका खुद का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो आपको सिखा सके कि ये बिज़नेस करना कैसे है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस ऐसा है कि सबके लिए न्यू होता है। हर कोई बिज़नेस के अंदर में एक्सपर्टाइज नहीं दो, क्योंकि उन्होंने इसके पहले बिज़नेस किया ही नहीं है। अब करेंगे कैसे, तो ये सिखाएगा कौन, बिज़नेस करना कौन सिखाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर उनका खुद का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो सिखा सके कि बिज़नेस करना कैसे है।
तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स अगर आप उसके अंदर पे नोट करते हैं उस कंपनी के अंदर में, पहले आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक करने के बाद में आप उस कंपनी को ज्वाइन करिए, आपका 100% उसके अंदर में ग्रोथ होगा और आपका सेल्फ ग्रोथ तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि आप कौन सी कंपनी का सिलेक्शन करें इसके अलावा भी, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपको सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है वो मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं। तो यही मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता था, क्योंकि आज के टाइम पे लॉकडाउन में सभी लोग आज घर पे हैं, सबका अर्निंग सोर्स ऑलरेडी बंद हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप घर से बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन ही खाली एक ज़रिया है। ऑनलाइन देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल ऑनलाइन कनेक्टेड है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की बिज़नेस जो ऑनलाइन किया जा सकता है। बाकी और बिज़नेस जैसे ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, जो सारी चीज़ें हैं एसेंशियल आइटम आज के टाइम पे स्टार्टअप हुई हैं जो ज़रूरी हैं तो की जाती हैं। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए आप ये बिज़नेस चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आयुर्वेदा मेडिसिन्स में जो है डील करती हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके। तो ख़ास करके देखना है कि आपको इसके अंदर में आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर है रिटेल के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के ज़रिए ही जो है आयुर्वेदा को बहुत आगे लेके आने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं इसको। तो आप सभी लोग जो है कुछ ऐसी कंपनी का सिलेक्शन करना है जो फ्यूचर बेस्ड हो, जिनके प्रोडक्ट्स जो है फ्यूचर बेस्ड पे रहें, ठीक है। फ्यूचर में चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा वैसा भी कोई भी कंपनी की ज्वाइन कर ले तो उसमें आपका ग्रोथ नहीं होगा। और बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी हैं जो लोग ना विदेशी कंपनी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सारी कंपनियां अच्छी तो हैं, उनके क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन विदेशी होने के कारण अब विदेशी भी अपनाएंगे तो भी आपका ग्रोथ नहीं होगा उसके अंदर में। रीज़न क्योंकि वहाँ पे आपके देश का भी ग्रोथ नहीं होने वाला, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपके देश का भी ग्रोथ नहीं होगा। तो ऐसी कंपनी का चुनाव करेंगे जो वो स्वदेशी भी कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि भारत का पैसा भारत में ही रहना चाहिए। भारत का पैसा अगर आप काम कर रहे हो उस कंपनी के अंदर में, उसका पैसा जो है बाहर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ना ही भारत का ग्रोथ होगा और ना ही आपका ग्रोथ होगा। और विदेशी कंपनियां जो है उनका प्रोडक्ट्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। तो महंगे प्रोडक्ट में इंडियन पॉकेट के ऊपर में सूटेबल नहीं है, इंडियन पब्लिक के पॉकेट के ऊपर भी सूटेबल नहीं है और उनके हेल्थ के ऊपर भी सूटेबल नहीं होता, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली होते हैं और ये बाहर बने रहते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। तो इंडियन कंपनी का सिलेक्शन करें आप, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे करने को कोई भी कंपनी आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कर सकते हैं, जिसका ये 6 पॉइंट जिसमें मिलेंगे, चाहे वो बाहर की हो या इंडिया की हो। लेकिन बेस्ट सिलेक्शन मैं आपको सुझाव दूंगा कि इंडियन कंपनी जो स्वदेशी कंपनी होती हैं उनका जो है चुनाव करें, जिससे आपका ग्रोथ होगा और आपके देश का ग्रोथ होगा। तो अब मैं यही बताना चाहता था कि स्वदेशी बनिए और आत्मनिर्भर बनिए। और आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाइए। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ